नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग टारगेट फॉर यूपी टेट, सी टेट, अन्य प्रांतों के अध्यापक पात्रता परीक्षा से संबंधित टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित प्रैक्टिस सेट को हल कर रहे हैं। तो आइए आज प्रैक्टिस सेट 5 के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल स्टडी बाय बीरेन सर पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न रहा यह चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रक्रिया है। कल्पना, स्मृति, अनुमान और ऑप्शन डी है ए सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी ए सभी। चिंतन में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं में कल्पना, स्मृति, अनुमान ये सभी आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है किसी बाधा पर विजय प्राप्त करने का तरीका ही चिंतन है। यह परिभाषा दी है रॉस ने, बी एन झा ने, स्पीयरमैन ने और ऑप्शन डी है वुडवर्थ ने। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन ने यह बताया कि किसी बाधा पर विजय प्राप्त करने का एक तरीका ही चिंतन है। प्रश्न संख्या 3 है कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। यह परिभाषा दी है ऑप्शन ए मैकडूगल, ऑप्शन बी रायबर्न, ऑप्शन सी फ्रायड और ऑप्शन डी है नन। सही उत्तर है ऑप्शन ए मैकडूगल ने परिभाषित करते हुए कल्पना को बताया कि कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। प्रश्न संख्या 4 है चिंतन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन और ऑप्शन डी है तार्किक चिंतन। सही उत्तर है ऑप्शन डी तार्किक चिंतन। चिंतन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ चिंतन तार्किक चिंतन को माना जाता है। प्रश्न संख्या 5 है जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की अर्थात संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को बताए हैं। पहला संवेदीय पेशी अवस्था। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की आयु तक चलती है। दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 वर्ष की आयु से 7 वर्ष तक की आयु तक चलती है। और तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 7 वर्ष से 11 वर्ष की आयु तक चलती है। और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 12 वर्ष से 20 वर्ष तक की आयु तक चलती है। प्रश्न संख्या 6 है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, फ्रायड का, न्यूमैन का और ऑप्शन डी एडलर का। सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्रायड का। फ्रायड महोदय का यह मत था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। प्रश्न संख्या 7 है छोटे बच्चों को अभिभावक स्कूल क्यों भेजते हैं? ऑप्शन ए पढ़ाई के लिए, ऑप्शन बी बच्चे की शैतानियां से छुटकारा पाकर आराम हेतु, ऑप्शन सी बच्चे को सामुदायिक रूप में नए अनुभव सीखने के लिए और ऑप्शन डी ड्राइंग पेंटिंग बनाने के लिए।
सही उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चे को सामुदायिक रूप में नए अनुभव सीखने के लिए। प्रश्न संख्या 8 है, बच्चे किसके सानिध्य में बेहतर सीखते हैं? टीवी देखकर, दादा दादी का दुलार पाकर, पापा मम्मी की डांट खाकर, और ऑप्शन डी, स्कूल में शिक्षक के पास अपने समूह में रहकर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्कूल में शिक्षक के पास अपने समूह में रहकर बच्चे इन सब सानिध्य में बहुत ही बेहतर तरीके से सीखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, यह किसने कहा है? रॉस ने, मन ने, आलपोर्ट ने, और ऑप्शन डी, वुडवर्थ ने। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मन ने। कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, यह परिभाषा मन महोदय ने दिया है। प्रश्न संख्या 10 है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह परिभाषा है गैरेट की, रॉस की, मन की, और ऑप्शन डी, राइट की। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉस की। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है, यह परिभाषा रॉस महोदय की है। प्रश्न संख्या 11 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? क्लार्क, बैटमैन, स्पीयरमैन, और ऑप्शन डी, गिलफोर्ड। सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्पीयरमैन। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। प्रश्न संख्या 12 है, मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रतिपादन किया है? स्टर्न ने, टर्मन ने, स्टैनफोर्ड ने, और ऑप्शन डी, बिने ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिने ने। मानसिक आयु के प्रत्यय का प्रतिपादन बिने ने किया था। प्रश्न संख्या 13 है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? बैटमैन, हरमन रोसा, मरे एवं मार्गन, और ऑप्शन डी, डाल्टन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, मरे एवं मार्गन। कहीं कहीं मरे का नाम मुरे भी दिया जाता है, इसलिए आप लोग इसे अगर परीक्षा में मरे एवं मार्गन आए या मुरे एवं मार्गन आए तो एक ही समझ लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मरे एवं मार्गन। टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण मरे एवं मार्गन ने किया था। प्रश्न संख्या 14 है, विक्स के अनुसार जन्म के समय पाए जाने वाला संवेग है? ऑप्शन ए उत्तेजना, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी क्रोध, और ऑप्शन डी आनंद। सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तेजना। विंक्स महोदय ने बताया कि जन्म के समय उपस्थित रहने वाला जो संवेग है वह उत्तेजना है। प्रश्न संख्या 15 है, भाषा सीखना पुनर्बलन पर आधारित है, इस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कोमोस्की, स्कीनर, पावलोव, बंडूरा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्कीनर। भाषा सीखना पुनर्बलन पर आधारित है, इसको परिभाषित करने का श्रेय स्कीनर महोदय को है। तो मित्रों, इस प्रकार हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रैक्टिस सेट 5 के अंतर्गत इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किए। अब इसके बाद अगले प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।